नमस्कार। मैं आज बात करूंगा आप लोगों से कि बहुत बार आपने सुना भी होगा और लोग चर्चा भी करते हैं कि पुनर्जन्म, रीबर्थ। क्या पुनर्जन्म होता है? रीबर्थ की थियरी क्यों दी गई, या क्या इसमें कोई सच्चाई है? पुनर्जन्म का आ, में कितना दम है इस बातों में कि पुनर्जन्म होता है? कई बार आप सुनते रहे होंगे और लोग चर्चा करते हैं। तो पुनर्जन्म का जो सबसे बड़ा जो ये थियोरी दी गई, या जो ये समझाने की कोशिश की गई कि पुनर्जन्म होता है, हालांकि दुनिया के तमाम सोसाइटीज़ में है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही ठोस कारण है। जब ऐसी बातों को फैलाया जाता है जिनका कोई प्रमाण नहीं है, जिनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, जिनका कोई ठोस आधार नहीं है, तो उसके पीछे कोई ठोस दूसरे कारण होते हैं जिनको जिनको सही साबित करने के लिए इस तरह की चीज़ें गढ़ी जाती हैं। अब मैं एक बहुत सीधा और सिंपल सवाल करूंगा आपसे कि अगर पुनर्जन्म होता है, बहुत ही सिंपल, एक सामान्य सोच से आदमी उसका उत्तर समझ जाएगा कि अगर दुनिया में पुनर्जन्म होता, या जो लोग मरते वही लोग दोबारा से पैदा होते, तो देश की, दुनिया की आबादी क्यों बढ़ती? आबादी क्यों बढ़ती? अगर जितने लोग होते उतने लोग ही पैदा होते। पुनर्जन्म का सिद्धांत यही कहता है, एक्स्ट्रा कहाँ से पैदा होगा? तो यहीं से एक लाइन में ही आपको आंसर मिल जाएगा कि पुनर्जन्म की थियरी क्या है। मनगढ़ंत थियरी है। आज से आप 100 साल, 50 साल, जितने भी साल के पहले का डेटा आप निकाल लें, और सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का, अलग अलग देशों का, तो या तो आबादी कम हुई है या ज़्यादा हुई है। ऐसा नहीं होगा कि 2 साल में या पिछले साल, करेंट ईयर में, पिछले के पिछले साल और प्रीवियस ईयर में आबादी एग्जैक्टली उतनी ही हो। ऐसा कभी नहीं होता। या तो आबादी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो उसके वैज्ञानिक कारण है कि अगर बर्थ रेट कम हुआ है तो आबादी, कुछ कुछ यूरोपियन देशों की आबादी कम हुई है कि हाँ, लोगों ने बच्चे उनके कम हुए हैं, और कुछ कुछ देशों की आबादी बहुत बड़ी भी है। जैसे इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन का देश है। चाइना को भी बीट कर दिया इंडिया ने। अब देखो, यहीं पर आप देख लीजिए, हमारे यहाँ रीबर्थ की थियरी है, ये लोग बार बार पैदा होते हैं, और चाइना में क्या है, बर्थ कंट्रोल कर लिया, सबसे बड़ी आबादी वाला देश था, अब वो सेकेंड नंबर पर आ गया, इंडिया के बाद आ गया, क्योंकि आबादी नियंत्रण के लिए कड़े कानून लागू किए गए थे। चीन ने कोई समझौता नहीं किया, वोट लेने की पॉलिटिक्स नहीं करी, और जनसंख्या नियंत्रण पर कड़े कानून लागू किए, कड़े कानून को अप्लाई किया, जिसकी वजह से चीन में जनसंख्या पर नियंत्रण हुआ। भारत में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि भारत की स्थिति दूसरी है। यहाँ पर वोट इम्पॉर्टेंट है, किसी को नाराज़ नहीं करना है, तो सख्त कदम उठाने से सरकारें बचती हैं। और यही वजह है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कभी भी बहुत ही इफ़ेक्टिव, प्रभावकारी ढंग से कोई काम नहीं हो पाया। समझाने बुझाने का प्रयास चलता है, वही कम बच्चे होंगे तो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे, उनकी अच्छी शिक्षा हो पाएगी, और परिवार अच्छे से चलेगा। लेकिन ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाएगी, और एक बेहतर ज़िंदगी, क्योंकि इनकम तो करीब करीब सबकी एक लिमिटेड है, और बच्चे ज़्यादा हैं तो नेचुरली उनका जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं होगा, शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं हो सकती है, ज़िंदगी का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छा नहीं होगा। तो ये सब वैज्ञानिक चीज़ें हैं। तो इसमें एक ये निकालना कि थियरी ऑफ रीबर्थ या पुनर्जन्म की कहानी, तमाम किस्से कहानी आप सुनते आए होंगे। भारत तो एक्चुअली किस्से कहानियों का ही देश है, जहाँ हर चीज़ के पीछे कुछ किस्से और कहानियाँ हैं। तो थियरी ऑफ रीबर्थ या पुनर्जन्म के भी तमाम कहानियाँ सुनने को बचपन से मिलती आई हैं, दादी और नानी से। लेकिन हमारी जनसंख्या क्यों बढ़ती? अगर जितने लोग मर रहे हैं उतने ही पैदा होते, तो जनसंख्या बढ़ती क्यों? किस आधार पर जनसंख्या बढ़ेगी? मान लीजिए, एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं किसी सोसाइटी में 100 लोग हैं, तो 100 लोग मरेंगे तो 100 पैदा होंगे।
तो 101 अगर हो रहा है, 102 हो रहा है, 103 हो रहा है, तो एक्स्ट्रा लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो अब जानने की कोशिश करेंगे कि ये पुनर्जन्म की कहानियां कहाँ से गढ़ी गईं और क्यों गढ़ी गईं। भारत में जब जातिवादी व्यवस्था कायम की जा रही थी, जब लोगों को कैटेगरीज में बांटा जा रहा था जन्म के आधार पर, कुछ लोग अपने आप को पैदाइशी बहुत ऊपर समझ रहे थे, समझते हैं अभी भी। कुछ लोग दूसरे नंबर पे समझे गए, बताए गए, कुछ लोग तीसरे नंबर पर और कुछ लोग चौथे नंबर पर। कोई ब्राह्मण बना, कोई क्षत्रिय बना, कोई वैश्य बना और कोई शूद्र बना। कहानी गढ़ी गई कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, उनके कंधों से, छाती से क्षत्रिय पैदा हुए, कमर के हिस्से से वैश्य पैदा हुए और नीचे से और लोग पैदा हुए। ये सब कहानियां हैं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आज आप दुनिया में ढूंढ आइए, दुनिया के तमाम देशों में, क्या मुंह से कोई बच्चा पैदा हो सकता है? क्या किसी के सीने से कोई बच्चा पैदा हो सकता है? क्या किसी के कमर से कोई बच्चा पैदा हो सकता है? क्या किसी के पैरों से कोई बच्चा पैदा हो सकता है? नामुमकिन। आज लोग हंसेंगे अगर आप ये बात कहेंगे, लेकिन कहा जाता है, लोग स्वीकार भी करते हैं, बड़े दावे के साथ कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से। अरे ब्रह्मा के मुख से तो पैदा करके दिखाओ, अभी चलो दिखाओ दुनिया में कि हाँ ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे। तो मुंह से कभी बच्चा पैदा नहीं हुआ पूरी दुनिया में। जो एक सामान्य प्राकृतिक क्रिया है बच्चा पैदा होना, उसी तरीके से बच्चे पैदा होते हैं। पहले भी उसी तरीके से पैदा हुए, आज भी और आगे भी होंगे। कोई ऐसी मशीन विकसित नहीं होने वाली है कि जब बच्चा दूसरे तरीकों से पैदा हो। अब देखिए, यहाँ पर बात ये आती कि पुनर्जन्म का सिद्धांत या थियरी आई कहाँ से, बात कहाँ से आई। अब जिन लोगों ने ये कहानियाँ गढ़ी कि कुछ लोग पैदाइशी सुपीरियर हैं और कुछ लोग पैदाइशी नीचे है, या कोई मुख से पैदा हुआ तो वो हो गया, कोई कंधों से पैदा हुआ, कोई पेट से या कमर से पैदा हुआ, कोई नीचे पैर से पैदा हुआ, अपने इस मन गढ़ंत और स्वार्थपूर्ण, स्वार्थी व्यवस्था को लॉजिकल या सच्चाई के रूप में लोग स्वीकार करें, उसको एक मजबूत आधार देने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए पुनर्जन्म की बात की गई। अब जाति व्यवस्था को कैसे लोग स्वीकार करेंगे, कैसे लोग मानेंगे कि आप ऊपर हो मैं नीचे हूं? कैसे मान लेगा आदमी? मानने का भी कोई आधार होना चाहिए। कोई वैज्ञानिक आधार आप दे नहीं सकते हैं। तो चूंकि शिक्षा नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे और पढ़ाई लिखाई कुछ लोगों तक सीमित थी, तो जानबूझ करके ऐसी बातें फैलाई गई कि लोग जाति व्यवस्था को स्वीकार करें। कैसे स्वीकार करेंगे भाई? कैसे किसी को अपना पोजीशन नीचे वाला स्वीकार हो जाएगा कि आप बड़े हो हम छोटे हैं? कैसे मान लेगा वो? तो उसको मनवाने के लिए वो ये स्वीकार कर पाए, तो ये कहानियां गढ़ी गई किसकी? पुनर्जन्म की। और क्या कहा गया कि अपने अपने कर्मों के आधार पर लोग अलग अलग वर्णों में पैदा होते हैं। अपने कर्म के आधार पर जो आपका कर्म जैसा इस जन्म में रहेगा, तो अगले जन्म में अच्छे कर्म वाले ब्रह्मा के मुख से पैदा होंगे, उससे थोड़े कम अच्छा कर्म वाले उनके कंधों से पैदा होंगे, उससे कम अच्छा कर्म करने वाले उनके कमर से पैदा होंगे, और बिल्कुल ही बेकार काम करने वाले जीवन में वर्थलेस, वो उनके पैरों से पैदा होंगे। तो अगर कोई अच्छा कर्म करेगा, उसमें देखिए कितना श्रूड, कितनी ही चालाकी भरी ये थियरी है, ये बात कही गई है कि कुछ लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा उसी हिसाब से उसी वर्ण में पैदा होगा। जो आप जहां भी पैदा हुए हैं कोई मतलब नहीं है उससे। आप उसी वर्ण में रह करके अपना धर्म निभाइए। आप शूद्र हैं तो शूद्र के रूप में जो आपके लिए मनुस्मृति में काम निर्धारित है, आप वो काम करिए। आप वो काम अच्छे से करेंगे तो भगवान अगले जन्म में आपको ब्राह्मण पैदा करेगा। क्षत्रिय अपना काम अच्छे से करेंगे, जो उनको ड्यूटी दी गई है रक्षा की, तो अगले जन्म में वो ब्राह्मण पैदा होंगे या क्षत्रिय ही पैदा होंगे। इसी तरह से वैश्यों के बारे में कहा गया कि जो निर्धारित है, स्टेशन इन लाइफ कहते हैं,
जो जिसका निर्धारित कार्य है, जिस वर्ण में जो पैदा हुआ है, वो उसी में रह करके जब वो अच्छा काम करेगा, उसको बेस्ट परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, तो उसी हिसाब से उसका पुनर्जन्म होगा। अगर कोई शूद्र बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मतलब ऊंची जातियों की बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है, ऊंची जातियों से जो जितना गाली खाता रहे, ऊंची जातियों से जितना मार पिटाई उसकी हो उतनी वो सहता रहे बेचारा, ऊंची जातियां जैसे कहे वो वैसे रहे, नरक की जिंदगी जिए, तो अगले जन्म उसको ब्राह्मण बन के पैदा होगा वो। ये देखिए, लॉलीपॉप पकड़ाया जाता था क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों में भय था, डर था, आतंक का। जातिवाद सबसे बड़ा आतंक है, जिसको कहते हैं टेररिज्म। तो टेररिज्म वो नहीं है जो जिनकी बात की जाती है। असल जो टेररिज्म है वो कास्टिज्म है, वो जातिवाद है। जातिवाद से बड़ा कोई आतंकवाद हो नहीं सकता। टेररिस्ट एक आदमी को मार देता है, 2-4 को मार देता है, एक फैमिली को मार देता है। जातिवाद ने तो कई जनरेशन को, कई पीढ़ियों को जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। जातिवाद इतना बड़ा आतंकवाद है। एक आदमी को नहीं मारा, उसको तिल तिल करके मरने से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। मरने भी नहीं दिया, और मरने से भी जो ऐसी स्थिति में लोगों को रखा पीढ़ियों से, एक आदमी को नहीं, हजारों लोग, लाखों लोगों को पीढ़ियों से ऐसी व्यवस्था में रखा कि लोग तिल तिल कर मरने की दुआ करें और मर ना पाए। ऐसी जिंदगी जो जानवरों को नसीब नहीं है। आज हम ऐसे जिन स्थिति में दलित भाइयों बहनों को रखा गया, लोगों को रखा गया, वो उसको अगर कहा जाए, चर्चा की जाए, तो घृणा होगी अपने आप से। मैं एक तथाकथित अपर कास्ट में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है, मुझे घृणा होती है कि हम ऐसे सोच वाले लोगों के बीच हम बड़े हुए। तो कहने का मतलब है कि छोटी जातियों को खासतौर से, कि वो अपनी जाति में रहें और अपनी स्थिति को लेकर के विद्रोह ना करें, अपनी स्थिति को लेकर के, जन्म की जो स्थिति है उसको विद्रोह ना करें, और वो जो उनको काम दिया जाए उसको बिल्कुल भगवान का प्रसाद समझ करके वो काम ईमानदारी से करते रहें, कुछ बोले ना, तो उनको अगले जन्म में अच्छा वर्ण में, अच्छे वर्ण में पैदा होंगे, उच्च वर्ण में पैदा होंगे। ये कितनी शातिर कहानियां हैं जो लोगों को सुनाई गई, और इनोसेंट लोग उसको मानते भी थे कि जिनको जो काम दिया गया है वो काम करें। यादव लोग हैं तो दूध बेचने का काम बढ़िया से करें, पानी में न मिलाएं, और लोगों के यहाँ, पुजारियों के यहाँ पहुँचाएँ दूध, मलाई, घी, बिना कुछ दिए लिए, बिना किसी पैसे के मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाएँ, खूब दूध ले आएँ, खूब मक्खन ले आएँ, मलाई ले आएँ, दही ले आएँ, और उनको खिलाएँ पिलाएँ पुजारियों को। उसी तरह से नाई फ्री में बाल काटे, उनका सेवा करे, उसी तरह से धोबी उनके कपड़े धोए, तमाम दूसरे लोग हैं। तो ये उनको उनकी स्थिति में बनाए रखने की एक धूर्त साजिश थी कि तुम वहीं पड़े रहो चुपचाप और अपने भाग्य को स्वीकार करो। मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री थे, अब नहीं है, उनका वीडियो आया था, उन्होंने खूब शराब जो है सस्ती कर दी, देसी दारू, मध्य प्रदेश में। और गाड़ी में जाते हुए अपने अधिकारियों से वो बात करते हुए बोल रहे हैं, उसका वीडियो वायरल हुआ था कि इतनी दारू फैला दो, इतनी दारू फैला दो, इतनी दारू फैला दो कि बस पिएं और पड़े रहें। ये सोच है जो सरकार के मुखिया हैं, जिनके ऊपर लोगों की तरक्की की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर लोगों की शिक्षा की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर लोगों के बेहतरी की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर लोगों के विकास की जिम्मेदारी है। वो आदमी क्या बोल रहा है कि इतनी दारू फैला दो कि पिएं और पड़े रहें। धर्म भी एक दारू है, धर्म भी एक नशा है। धर्म का नशा ही चढ़ाया जाता है इसलिए क्योंकि धर्म आपसे सवाल पूछने का हक नहीं देता। कोई भी धर्म हो, आप कोई भी उठा के देख लो, धर्म कभी नहीं चाहता कि उसके मानने वाले, उसके फॉलोअर्स कोई सवाल पूछे। धर्म सिर्फ ये कहता है आपको जो कहा जा रहा है आप उसको चुपचाप करते रहिए।
यही बात हिंदू धर्म में थी कि जिनको जो जिस वर्णाश्रम में हैं, वर्ण व्यवस्था में का जिनकी जो स्थिति है, वो वहीं रहें और वहीं रह करके उसको भी भगवान का प्रसाद समझ करके चुपचाप अपना कर्तव्य करते रहें। तो ठीक है, अब उनका पुनर्जन्म जन्म कहाँ हो रहा है, किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, तो दुनिया जानती है। लेकिन लोग उसी में उलझे रहे हैं कि भैया इस बार अच्छा तो भगवान हमको अगले में उच्च वर्ण में पैदा करेगा और सेवा करता रहे, काम करता रहे, गाली खाता रहे, मार खाता रहे। तो इसके पीछे जाति व्यवस्था को पूरी मजबूती से स्थापित करने की सोची समझी चाल थी। पुनर्जन्म कुछ नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, वैज्ञानिक रूप से ये असत्य है, बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और आप बहुत ही साधारण इसका उत्तर है कि अगर पुनर्जन्म होता तो आबादी बढ़ती नहीं। आप किसी भी देश की आबादी उठाकर देख लीजिए, किसी समाज की आबादी उठा के देख लीजिए, वहाँ आबादी बढ़ रही है, नहीं तो स्टेबल है, कम हो रही है। बच्चे कम हो रहे हैं बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में, जापान तक में। तो इसलिए कि वो उन्होंने इंटेंसली उसको चुना हुआ है, नेचुरली नहीं हो रहा है। बच्चे कम पैदा कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारे देशों में वो उनमें नहीं माना जा रहा है कि नहीं बच्चों की ज़रूरत है। बहुत सारे देशों में आज़ादी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कौन झंझट करे। चीन ने क्या किया, सख्त कानून लागू किए, बर्थ कंट्रोल किया, बर्थ रेट को कंट्रोल किया, जन्म दर को। इंडिया में बर्थ रेट कंट्रोल नहीं हुआ, कुछ हद तक लोगों में अपने आप जो जागरूकता आई है उसकी वजह से है, ऐसा नहीं कि उसके पीछे कोई कानून है और समझाने बुझाने का भी क्या है। लेकिन लोग जो पढ़े लिखे होंगे समाज में तो उनमें जागरूकता आएगी, वो इस बात को समझेंगे कि कम बच्चे और ज़्यादा बच्चों का क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अच्छा खाना पीना नहीं दे पाएंगे, अच्छे कपड़े नहीं दे पाएंगे, अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाएंगे। कम बच्चे होंगे उतना ही अच्छी ज़िंदगी होगी, उतना ही बेहतर शिक्षा दीक्षा होगी, बेहतर ज़िंदगी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि अपने से जब ज्ञान बढ़ता है तो लोग उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स को समझते हैं किसी भी चीज़ के। तो बर्थ कंट्रोल अगर कहीं हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और नहीं हो रहा है तो उसको नहीं समझ रहे हैं। लेकिन ये कि थियरी कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, तो जिन लोगों ने पुनर्जन्म की बात की या जिन लोगों ने पुनर्जन्म की को समझाया लोगों को, उसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि किसी भी तरह से जाति व्यवस्था को मजबूती दी जाए और उस पर प्रश्न न उठाए जा सकें। लोगों से कहा जाए कि वो स्वीकार करें कि वर्ण व्यवस्था जो है वो अपने आप में ऑटोमेटिक है, आप अच्छे कर्म करेंगे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, कौन देख रहा है। तो एक लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से गुलाम बनाने के लिए इस तरह की कहानियां रची गई कि लोग अपनी स्थिति को स्वीकार करें और विद्रोह ना करें, सवाल ना उठाएं, प्रश्न ना करें कि हम यहाँ क्यों हैं, हम नीचे क्यों हैं। आज हो रहा है, विद्रोह हुआ, सवाल उठे, डॉक्टर अंबेडकर भी पैदा हुए और कहा कि नहीं ये सब बेकार की बातें हैं। बी आर अम्बेडकर ने पूरी दुनिया, वो देखा जाए तो बी आर अम्बेडकर कोई व्यक्ति नहीं थे, डॉक्टर अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं थे, वो सूरज थे। अगर कहा जाए तो भारत में वो सूरज के अवतार थे, सूर्य, सन। उन्होंने प्रकाश बिखेर दिया, जो समाज पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था वहाँ पर उन्होंने उजाला फैलाने का काम किया, उन्होंने सच्चाई दिखाने का काम किया। ये हिम्मत की बात थी। डॉक्टर अंबेडकर ने सारी व्यवस्था को चैलेंज किया, डॉक्टर अंबेडकर ने उन सभी मान्यताओं को चैलेंज किया जिस पर हिंदू समाज चल रहा था, और आज परिवर्तन हुआ। उस व्यक्ति ने एक ऐसा संविधान लिखा जिसने सबको बराबरी पर खड़ा कर दिया, और आज उनकी वजह से भले ही उतनी तरक्की नहीं हो पाई हो जितना उन्होंने सोचा होगा, लेकिन समाज ने, खास तौर से जो पिछड़े कुचले दबे कुचले लोग थे, उन्होंने बहुत आगे, काफ़ी लोग उसमें बहुत आगे आए हैं, तरक्की किए हैं। अभी हाँ बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन फिर भी
वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं, वो आईएएस बन रहे हैं, वो इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स में बन रहे हैं, तरक्की हो रही है समाज की। शायद और हो सकती थी, लेकिन शायद उतनी नहीं हो रही, लेकिन हो जरूर रही है। और ये सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर अम्बेडकर को। आज सोशल मीडिया के ज़माने में इतनी ज़्यादा जागरूकता आई है कि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं, और फिर थियरी ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म का सब खोखला नारा सबके सामने आ रहा है। तो इस तरह की कहानियाँ गढ़ी जाती थी किसी व्यवस्था को कायम रखने के लिए या किसी व्यवस्था को हटाने के लिए। तो पुनर्जन्म कोई सच्चाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। पैरानॉर्मल पावर्स हो सकती हैं, लोगों का अपना अपना अनुभव हो, लेकिन पुनर्जन्म किसी का नहीं होता। ये एक मनगढ़ंत कहानियाँ थी जो सुनाई जाती थी ताकि लोग अपने स्थिति को स्वीकार करें और व्यवस्था में विरोध ना करें, विद्रोह ना करें। जाति व्यवस्था को मजबूती देने के लिए कि लोग अपनी अपनी जगह पर रहें, जो लाभ के पोजीशन में हैं वो लाभ लेते रहेंगे, जो दलित दबे कुचले हैं वो वहाँ रहें। तो अपने प्रिविलेज को, अपनी विशेष व्यवस्था में विशेष स्थिति को बनाए रखने के लिए लोगों ने कहानियाँ सुनाई, और लोगों ने विश्वास किया क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञान नहीं था, और धीरे धीरे अब जागरूकता आई, ये लोग समझ रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि क्या है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, और इसके पीछे क्या था, जाति व्यवस्था को पूरी तरह से स्थापित करने की एक बड़ी साजिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर। नमस्कार।